नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिना मावा के बहुत ही इजी तरीके से 3 तरह की मिठाई बनाएंगे। हम ये चॉकलेट बर्फ़ी बनाएंगे। पहले चॉकलेट बर्फ़ी बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर मावा यूज़ नहीं किया है, मैरीगोल्ड बिस्किट यूज़ किया है। ये देखिए, अब ये एक मैरीगोल्ड बिस्किट का पैकेट लिया है मैंने, करीबन 250 ग्राम है ये। हम इनको पीस लेंगे अच्छी तरह से और इसको बारीक पीसने के बाद अच्छी तरह से हम इसे छान लेंगे। और हमने ये मिठाई इस तरीके से बनाई है, आप पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। आप जिसको भी खिलाएंगे कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये मैरीगोल्ड बिस्किट से बनी है, और वो भी बिना मावा के। अब ये देखिए, मैंने ये पूरी तरह से छान लिया है और छानने के बाद ये हमने जो मोटे टुकड़े थे उसके अलग कर दिए हैं। और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हम देसी घी डालेंगे, ये मैंने डाल दिया है, और 1 कप मिल्क पाउडर। ये बिस्किट का चूरा जो है हमने 2 कप लिया है और उसमें 1 कप मिल्क पाउडर डाल दिया है। आप इस तरह से याद रखेंगे तो मिठाई बहुत ही सही तरीके से बनेगी। अब हम एक कढ़ाई में उसी कप से हमने 1 कप शुगर डाल दी है और आधा कप पानी डाल दिया है। हमें यहाँ पर चाशनी नहीं बनानी है, बस शक्कर मेल्ट होके अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसमें चिपचिपापन आ जाए, उतना ही पिघालना है। अब ये देखिए, शक्कर भी मेल्ट हो गई है और अच्छा खासा इसमें चिपचिपापन आ गया है। अब हम इसमें ये सारा मिश्रण डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने सिर्फ 1 बड़ा चम्मच घी यूज़ किया है, हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी और डालेंगे। बस केवल 3 बड़े चम्मच घी में हमने ये मिठाई बनाई है। ये देखिए, 2 चम्मच घी और डाल दिया है मैंने यहाँ पर। तो ये 1 चम्मच यानी कि 10 से 12 ग्राम घी है उसमें, तो उसके हिसाब से आप हिसाब लगा के डाल सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है ताकि ये हमारा एक नरम डो बन के तैयार हो जाए। और ये इस तरह से प्रोसेस जो हमने किया है, इसमें मैरीगोल्ड बिस्किट का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, मावे का टेस्ट देगा ये। अब हम इस मिश्रण को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और एक पार्ट हमने इस तरह से एक बाउल में डाल दिया है। अब हम इसमें करीबन 15 ग्राम कोको पाउडर डाला है, 1 चम्मच, और उसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, बादाम, पिस्ता और काजू। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल अभी नहीं हो तो आप उसमें सिर्फ नारियल का बूरा डाल सकते हैं। अब ये हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसका एक बहुत बढ़िया डो तैयार कर लेंगे। इसमें चॉकलेट का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब ये काफ़ी सख्त है डो, इसीलिए हमने इसमें सिर्फ आधा चम्मच दूध डाला है, हमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब ये देखिए, आधे चम्मच दूध से ही ये बहुत ही बढ़िया डो तैयार हो गया है और अब ये कटोरे में भी नहीं चिपक रहा है। अगर हम इसमें ज़्यादा दूध डालेंगे तो ये चिपचिपा बन जाएगा। अब हमने जो दूसरा पार्ट रखा था मिश्रण का, हम उनको इस तरह से इकट्ठा करके इसका एक नरम डो तैयार कर लेंगे। अब ये डो तैयार हो चुका है। अब एक फॉइल लेकर हमने उस पर अच्छी तरह से घी लगा देना है और घी लगाने के बाद हमने जो सिंपल वाला डो बनाया है, हम उसको इस तरह से इस फॉइल पेपर पे रखकर इसको प्रेस करते हुए हल्के हाथों से बेल लेंगे। आप चाहे जिस शेप में इसको बेल सकते हैं, या स्क्वायर या राउंड। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप में बेल लिया है इसको। बस बेलते वक्त एक बात का आप ध्यान रखें कि ये सभी तरफ से एक सा बेलें, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए।
ये बेलने के बाद हमने ये चॉकलेट वाला डो ले लिया है और हम इसको इस तरह से प्रेस करते हुए इसका एक रोल तैयार करेंगे। और रोल बनाने के बाद हमने ये इस पे इस तरह से रख दिया है और बेलन से इसको हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये मिठाई पूरी बनने के बाद, जमने के बाद ये काटते वक्त फैले नहीं, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको प्रेस कर देना है। और उसके बाद हम ये फॉइल उठाकर इनको अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। और रोल करते वक्त हम ये फॉइल बाहर निकालते जाएंगे, इस तरह से अंदर फॉइल नहीं रखें। और इस तरह से इसको दोनों हाथों से प्रेस भी करते रहें ताकि बहुत ही अच्छे से ये फिक्स हो जाए। अब हमने ये पूरी तरह से इसको रोल कर लिया है। और रोल करने के बाद हम ये फॉइल इस तरह से अलग करेंगे और हमने जो थोड़े से ड्राई फ्रूट अलग बचा के रखे हैं, हम वो ड्राई फ्रूट इस फॉइल पेपर पे बिछा देंगे और इस रोल को उसके ऊपर कवर कर लेंगे। अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से हम ये पूरे रोल को ड्राई फ्रूट के ऊपर रोल कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक के फिक्स हो जाए। अभी हमने फॉइल में इस तरह से इसको फिर से रोल कर लेना है और दोनों साइड से इसको बंद करके इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रीज में रख देंगे। और आधे घंटे बाद हम फ्रीज में से निकाल लेंगे। अब ये आधे घंटे बाद मैंने फ्रीज में से निकाल लिया है। अब ये देखिए, पूरी तरह से ये मिठाई फिक्स हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। तो ये हमारी चॉकलेट वाली बर्फ़ी बिल्कुल मावे के टेस्ट की और बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार है। ये देखिए, और इसका खाने में भी बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो आप इस तरह की मिठाई एक बार ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इस रक्षाबंधन पे ये मिठाई ज़रूर ट्राई करें। अब हम दूसरी मिठाई बनाते हैं, बेसन की बर्फ़ी, वो भी बिना मावे के, ऐसी कि मुंह में डालते ही घुल जाए और मावे से भी बढ़िया टेस्ट आए इसका। अब हमने यहाँ पर ये बनाना शुरू कर दिया है। एक कढ़ाई में 1 कप बेसन डाला है और 2 चम्मच रवा डाला है। और ये देखिए, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। रवा डालते वक्त वीडियो बंद हो गया था, इसलिए आपको हम दिखा नहीं पाए, तो हमने इसमें 2 चम्मच रवा डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे और हमें ये उतना ही भूनना है कि इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगे और इसका कलर भी हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। अक्सर हम बेसन भूनते वक्त बहुत ब्राउन कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब ये देखिए, इसमें बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें ये 3/4 के करीब मैंने मिल्क पाउडर लिया है, हम वो डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और हम ये धीमी आंच पर ही कर रहे हैं ताकि इस तरह से मिल्क पाउडर भी हल्का सा रोस्ट हो जाएगा। बस ये ध्यान रखें कि आप धीमी आंच पर करें और इसको लगातार इस तरह से चलाते रहें। बस 1 से 2 मिनट तक हमें ये करना है।
और ये अच्छी तरह से अब मिक्स हो गया है। अब हम इसकी एक तार वाली चाशनी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने उसी कप से 1 कप शुगर ली है और उससे आधा हमने ये पानी डाल दिया इसमें, और हम एक तार वाली अब चाशनी बना लेंगे। ये देखिए, एक तार वाली चाशनी हमारी बन चुकी है। अगर आपने शुगर और पानी परफेक्ट डाला है तो चाशनी बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया है, इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा बर्फ़ी में। अब ये बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये चाशनी हम अब बेसन के मिश्रण में डाल देंगे इस तरह से। और डालने के बाद इसको एक ही तरह से चलाते हुए, बहुत ही तेज़ी से चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें गांठें नहीं पड़े। अब ये देखिए, ये बढ़िया डो तैयार हो गया है। अब इसको 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह चलाते रहें धीमी आंच पे, तो बहुत ही बढ़िया बेसन की बर्फ़ी बन के तैयार होगी। अब ये घुमाते हुए हमें इस तरह से 1 मिनट हो चुका है और ये देखिए, हाथ पे लगा के इस तरह टेस्ट करें कि ये बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है या नहीं। अगर ये आपके हाथ में नहीं चिपक रहा है तो ये बर्फ़ी बनने के लिए बैटर बिल्कुल तैयार है। अब ये बैटर हमारा बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। हमें जिस ट्रे में बर्फ़ी बनानी है, हमने ये उस ट्रे में इस तरह से घी लगा लेना है और उसके ऊपर एक बटर पेपर रख के हम थोड़ा सा घी उसके ऊपर भी लगा लेंगे। और हम ये सारा बैटर इसमें डाल देंगे और बैटर डालने के बाद हम ये आधे घंटे तक फ्रीज में रखना है हमें इसे। इस तरह से फैलाते हुए सेट कर लें और आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पिस्ता और बादाम लिया है और उनको बारीक काट के रख लिया था और हम वो इसके ऊपर फैला देंगे और फैलाने के बाद एक स्पून से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सेट कर देंगे इसको और आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। ये आधे घंटे बाद हमने फ्रीज में से निकाल लिया है और इसको हम मनचाहे शेप में काट सकते हैं। अब ये देखिए आप, इसका टेक्सचर कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है ये मिठाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब हम फ्रेश नारियल की बर्फ़ी बनाएंगे। जो पानी वाला फ्रेश नारियल होता है उसे हमने तोड़ के उसमें से नारियल निकाल लिया है और उसका कालापन, उसका काला छिलका जो है वो हटा के इस तरह से हमने वो मिक्सी में पीस लिया है और पीसने के बाद हम ये एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है ये फ्रेश नारियल की बर्फ़ी बनाने वाली। अब हम इसमें 3/4 करीब मिल्क पाउडर डाल दिया है मैंने और 3/4 कप शुगर और ये 3/4 कप मिल्क डाल दिया है और ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने। और गैस पे धीमी आंच पर हमें ये इस तरह से चलाते हुए इसका डो तैयार करना है बर्फ़ी का। ये देखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम भी कर सकते हैं आप बीच में, लेकिन आप इस तरह से इसको चलाते ज़रूर रहें ताकि ये जले नहीं और नीचे लगे नहीं। अब हमने आंच धीमी कर दी है और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। इसकी वजह से इसकी शाइनिंग भी बढ़ जाएगी बर्फ़ी की और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। घी डालने के बाद हमें इसे आधे से 1 मिनट तक इसी तरह चलाते रहना है। अब हम इसे चाहें तो हाथ पे लेकर थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये बैटर बर्फ़ी जमने लायक है या नहीं। इस तरह से ये हाथ में लें और ये देखिए, ये हाथ में चिपक नहीं रहा है, तो अब ये बर्फ़ी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम एक ट्रे में इस तरह से घी लगा लेंगे
और घी लगाने के बाद हम ये बैटर इसमें डाल देंगे। नारियल की बर्फ़ी बनाना बहुत ही इजी है। पिछली बार मैंने सूखे नारियल की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी डाली थी, आपने ज़रूर देखी होगी। और आज की रेसिपी जो है हमने फ्रेश नारियल की डाली है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से कुछ कटे बादाम और पिस्ते डाल देंगे। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देना है ताकि ड्राई फ्रूट इसमें फिक्स हो जाए। और इसे आधे घंटे के लिए हम फ्रीज में रख देंगे। अभी आधे घंटे बाद हमने फ्रिज में से निकाल लिया है और चाकू से इसको चारों तरफ से इस तरह से फ्री कर लिया है और इसको मनचाहे शेप में काट लेंगे। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। अब ये देखिए कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है ये मिठाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके आप अपनी राय भी बताते रहिए। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में।